क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें सिर्फ उतना ही देख सकती हैं जितना धरती का वातावरण हमें देखने देता है? लेकिन क्या हो अगर हम इस वातावरण से ऊपर जाकर अंतरिक्ष को उसी की नज़रों से देखें? यही सपना था इंसान का, और इसी सपने को पूरा किया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने। 1990 में जब नासा ने इसे लॉन्च किया तो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसानी इतिहास का सबसे क्रांतिकारी अंतरिक्ष उपकरण बन जाएगा। अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक कैमरा जो हमें ब्रह्मांड के वो राज दिखाने वाला था जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हबल कोई आम टेलीस्कोप नहीं है। ये धरती से लगभग 547 किलोमीटर ऊपर हमारे वातावरण से बाहर पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। इसकी यही ऊंचाई इसे धरती के धुंधलेपन से बचाकर अंतरिक्ष को साफ साफ देखने की शक्ति देती है। इस टेलीस्कोप का काम था ब्रह्मांड को नज़दीक से देखना, लेकिन जो चीज़ हमें देखने को मिली वो नज़दीकी नहीं, अनंत थी। दूर की आकाशगंगाएं, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर के तारों की मृत्यु, और न जाने कितनी अनजानी चीज़ें। हबल ने पहली बार इंसान को ये बताया कि ब्रह्मांड सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि हमारी सोच से भी बहुत आगे है। क्या आप जानते हैं, हबल ने जब पहली बार एक छोटे से काले हिस्से की फोटो ली तो वहां अंधेरे की बजाय हजारों आकाशगंगाएं थीं। वो तस्वीर थी हबल डीप फील्ड, एक ऐसी झलक ब्रह्मांड की जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जो हिस्सा हमें खाली लग रहा था, वहां जीवन की संभावनाओं से भरी अनगिनत आकाशगंगाएं छिपी थीं। हबल ने न सिर्फ तस्वीरें ली बल्कि ब्रह्मांड की उम्र भी बताई, करीब 3.8 अरब साल। इसने बताया कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि तेजी से फैल रहा है। ये राज था डार्क एनर्जी का, एक अनजानी ताकत जो पूरी कायनात को खींच रही है। इस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स की मौजूदगी को भी साबित किया। पहले ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन हबल की नज़रों ने उन्हें देखा आकाशगंगाओं के बीच, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से हर चीज़ को निगलते हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात, हबल ने दूसरी दुनिया की हवा को सूंघा। जी हाँ, इसने एक्सोप्लैनेट्स यानी दूसरे तारों के चारों ओर घूमते ग्रहों के वातावरण का विश्लेषण किया। क्या वहाँ जीवन हो सकता है? हबल ने यह सवाल खुला छोड़ दिया, लेकिन एक नई खोज की नींव जरूर रख दी। इसने सूर्यमंडल की भी अद्भुत तस्वीरें भेजी, शनि की अंगूठियां, बृहस्पति के तूफान, यूरेनस और नेपच्यून की रंगीन सतहें। ये सब अब हमारे लिए केवल किताबों की बातें नहीं रहीं। हबल ने इन्हें हमारे सामने जीवंत कर दिया। हबल ने तारों की जन्मस्थल भी दिखाई, जैसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन, जहां धूल और गैस के बादल नए तारों को जन्म दे रहे हैं। और दूसरी ओर मरते हुए तारों के विस्फोट, सुपरनोवे, जिनकी चमक ने हमें ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन हिस्सों की जानकारी दी। लेकिन हबल की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है। ये कहानी है इंसानी उम्मीद, जिज्ञासा और उस अडिग जज्बे की जो हमें सितारों तक पहुंचाता है। जब 1990 में इसे लॉन्च किया गया तब इसकी आंखों में दोष था, लेकिन नासा ने हार नहीं मानी। अंतरिक्ष में जाकर इसे ठीक किया गया, और फिर जो हुआ वो इतिहास है। 30 से ज्यादा सालों से हबल हमारी आंखें बना हुआ है। इसने हमें वो दिखाया जो पहले असंभव था, और इसके जरिए हमने जाना कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी कल्पना कितनी बड़ी हो सकती है। आज जब हम हबल की ली हुई तस्वीरें देखते हैं तो वो सिर्फ रंग बिरंगे फोटो नहीं होती, वो खिड़कियां होती हैं उस ब्रह्मांड की तरफ जो हमें बुला रहा है। हबल ने इंसान को खुद से बाहर देखने की कला सिखाई है, और साथ ही खुद को समझने की भी। ये टेलीस्कोप सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, हमारी सोच में भी एक क्रांति लेकर आया। जिस दुनिया को हम सपनों में सोचते थे, हबल ने उसे हकीकत में दिखा दिया। वो दुनिया जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन फिर भी हमारे दिल के बहुत करीब। हबल टेलीस्कोप ने हमें ये सिखाया कि अगर जज्बा हो तो इंसान अपनी सीमाएं लांघ सकता है, आकाश से ऊपर देख सकता है, और खुद को ब्रह्मांड की विशालता में कहीं खोज सकता है। अब सवाल ये नहीं कि हमने हबल से क्या सीखा, सवाल ये है कि क्या हम उस सीख को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सितारे अब भी टिमटिमा रहे हैं
और इंसान अब भी देख रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे हम ऐसे ही ब्रह्मांड के और भी अनसुने रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे।